15 साल पहले एक लड़का एंटोन ने गलती से अपने दोस्त रेमी को मार दिया और उसकी लाश को चट्टान की दरार में छिपा दिया। पुलिस और सब लोग रेमी को ढूंढने निकले, लेकिन तभी भयानक तूफान आ गया और तलाश रुक गई। एंटोन को लगा कि उसका राज दफन हो गया है, लेकिन 15 साल बाद उसी जंगल में पेड़ काटने का काम शुरू हुआ जहां रेमी की लाश छिपी थी। एंटोन को लगा कि अब उसे लाश को पूरी तरह से मिटाना होगा। जब वह लाश हटाने गया तो उसे भयानक बदबू आई, लेकिन रेमी की जैकेट अभी भी वैसी ही थी। चट्टान की दरार इतनी छोटी थी कि वो जैकेट नहीं निकाल पाया और तभी कुछ लकड़हारे आ गए जिससे उसे भागना पड़ा। जल्द ही लंगड़हारों को लाश मिल गई। अगले दिन शहर के मेयर ने पुष्टि की कि मिली हुई लाश रेमी की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि रेमी के सिर पर किसी नुकीली चीज से चोट लगी थी, यानी यह एक हत्या थी। रेमी की जैकेट पर एक बाल मिला जो किसी घोरे भूरे बालों वाले एक पुरुष का था, लेकिन उसका डीएनए डेटाबेस में नहीं था। रेमी के पिता ने मांग की कि सभी निवासियों का डीएनए टेस्ट हो, लेकिन मेयर ने मना कर दिया क्योंकि ये बहुत महंगा था और अपराधी कोई बाहरी भी हो सकता था। उन्होंने कहा कि हत्यारे को तभी पकड़ा जा सकता है जब वो खुद डीएनए टेस्ट करवाए और इसमें इतना समय लगेगा कोई नहीं जानता था। रेमी के माता पिता टूट गए, लेकिन एंटोन ने राहत की सांस ली। अगले दिन एंटोन को एक ड्राइवर मिला जिसने उसे उसकी 15 साल पहले जंगल में खोई हुई डिजिटल घड़ी थी। ड्राइवर ने बताया कि उसने एंटोन को उस रात जंगल से भागते हुए देखा था जब रेमी गायब हुआ था और एंटोन पर शक हो गया था। ड्राइवर ने तब एंटोन की मां से शादी करना चाहा था, इसलिए उसने उसे बेनकाब नहीं किया, लेकिन अब रेमी के माता पिता को ही देखकर उसने एंटोन से पुलिस के पास जाने को कहा। इसी बीच एंटोन की गर्लफ्रेंड एमी गर्भवती हो गई और उसने एंटोन से शादी करने को कहा, लेकिन एंटोन ने कहा कि बच्चा उसका नहीं है। एमी ने उसे डीएनए टेस्ट करवाने को कहा। एंटोन ने मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि इससे उसकी पहचान बाहर आ जाएगी। मजबूरी में एंटोन को एमी से शादी करने के लिए हाँ कहना पड़ा। एंटोन शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि एमी रेमी की बहन थी जिसे उसने मार डाला था। एंटोन ने खुद को पुलिस के हवाले नहीं किया और उसने एमी से शादी कर ली। उनका एक प्यारा बच्चा हुआ और वे बाहर से खुश दिख रहे थे, लेकिन एंटोन अंदर ही बहुत दर्द में था क्योंकि एमी और उसके माता पिता की हर हरकत और हर बात उसे अपने किए हुए अपराध की याद दिलाती। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब